सेकंड नंबर की बात करते हैं। इस अभिक्रिया में है क्या आपका, अगर हमने कहा कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH है, जो अगर PCl3 के साथ क्रिया कराया जाए, किसके साथ क्रिया होगा आपका, PCl3 के साथ क्रिया होगा। यह क्रिया इंपॉर्टेंट था, हमने कहा था आपको इसको तैयार करके रखना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या PCl3 जब भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका H3PO3 बनेगा, यानी यहाँ से निकलेगा आपका क्या COCl बनेगा और क्या बनता है आपका H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना तो यहाँ Cl कितना हो रहा है आपका 3, यहाँ कितना है हमारा 1, इसको 3 बनाएंगे तो एल्किल ग्रुप कितना होगा हमारा 3 हो गया। इसको जब 3 करेंगे तो अपने आप ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस हो जाएगी। क्या बनेगा आपका, जब हम PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है आपका फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपका यहाँ पर H3PO3 निकलेगा। एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो क्या कर सकते हैं, CH3 यूज करेंगे और COOH। अगर हम PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका CH3COCl और क्या निकल जाएगा आपका H3PO3 निकलता आपका, ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड का ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है जी। और ध्यान रखना यहाँ पे अगर हम कहें सेकंड अगली रिएक्शन जो है आपकी, इस प्रक्रिया में क्या ध्यान देना है, अगर हम इसी की क्रिया यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं हम PCl5 के साथ यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान रखना जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि PCl3 और PCl5 दोनों ही पूछा जाता है। जब इसके साथ क्रिया करेगा क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका COCl बनेगा, HCl बनता और क्या बनता आपका POCl3। इसका नाम क्या फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम क्या ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब आपका PCl5 रिएक्शन करता है तो फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा, यहाँ भी फास्फोरिल क्लोराइड बना था आपका और सॉरी एसिल हैलाइड बना था, ये एसिल हैलाइड है, ये एसिल हैलाइड। लेकिन साथ में इसका उत्पाद क्या बन रहा है आपका, जब PCl5 करता है क्या बनता है आपका फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा आपका और यहाँ क्या बनता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनता है। इसके एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें यहाँ पर CH3 आपका COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर यहाँ पे क्या करें PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3 आपका COCl और क्या निकलेगा आपका HCl निकलेगा और क्या बनेगा POCl3 बनेगा। यहाँ पे एक और रिएक्शन है जो 4th नंबर रिएक्शन देखेंगे आप यहाँ पर कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यही कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ रिएक्शन करे आपका SOCl2 यानी कि आपका सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा आपका। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा क्या बनाएगा COCl सेम कंपाउंड बनेगा, निकलेगा का सल्फर डाइऑक्साइड गैस और क्या बनेगा आपका HCl। कैसे, यहाँ पे SO एक O के साथ SO2 बनाएगा और एक आपका क्या H और ये Cl HCl निकाल लेगा आपका और एक Cl आपका इसके साथ जुड़ जाएगा आपका, तो ये क्या बना आपका अम्ल हैलाइड बनेगा और क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और क्या निकलेगा HCl। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप करना चाहें यहाँ पर तो यहाँ क्या कर सकते हैं CH3 कर सकते हैं। CH3 अगर COOH है सल्फर डाई यानी सल्फ्यूरिक क्लोराइड का क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपके यहाँ से, ये बन जाएगा CH3 COCl और SO2 बनेगा और क्या बनेगा आपका HCl बनेगा। एक बार दोबारा समझना आप क्रिया को, उसको हमने कहा कि क्या कि इसमें 3 अपक्रियाएं हैं। एक क्या आपका PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे, जब PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे क्या बनेगा आपका एसिल क्लोराइड बनेगा आपका और साथ में क्या निकलेगा ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल निकलेगा आपका। और जब आपका किसके साथ PCl5 के साथ क्रिया कराएगा आपका तो फास्फोरिल क्लोराइड का उत्पाद निकलता है और एसिल क्लोराइड बनेगा आपका। और अगर हम क्या करते हैं सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं क्या बनेगा आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है, ठीक है। मेन उत्पाद क्या है एसिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका PCl3 के साथ अलग उत्पाद, PCl5 के साथ अलग उत्पाद और SOCl के साथ क्या होगा कस्टर उत्पाद अलग रहते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या रहता है आपका सेम रहेगा। जो प्रक्रिया बहुत पूछी जाती है तीनों क्या है इसमें देखना ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसके अगर हम 2 मॉलिक्यूल लें, 2 मॉलिक्यूल और किसकी प्रेजेंस में होनी है आपकी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या करना आपको गर्म करना है। तो क्या देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इधर का क्या OH इधर का H, क्या निकल जाएगा आपका H2 निकल जाएगा और H2 निकलेगा तो बनेगा क्या आपका यहाँ से ये बन जाएगा RCO CO और O और क्या निकलेगा आपको H2O। इसको क्या कहेंगे आपका अम्ल एनहाइड्राइड कहा जाता है आपका। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे आप तो R के प्लेस पे क्या करना आपको CH3 कर दीजिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3
OOH यानी एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यूज करने हैं आप। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको, यहाँ से H2 निकल जाएगा आपको। सेम कंडीशन में होगा, गर्म करना है और क्या बन जाएगा आपको, यहाँ पर जो सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये अम्ल एनहाइड्राइड NH3 के साथ अपक्रिया करानी, किसकी अपक्रिया कराना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ध्यान देंगे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जो COOH, इसके अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका COONH4 बनेगा। ठीक है जी, यानी कि आपका अमोनियम साल्ट बनेगा आपका। जो अमोनियम साल्ट बना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो अमोनियम साल्ट है यानी COONH4 को क्या करना है, आपको 473 केल्विन ताप पे क्या कर देना है, गर्म कर देना है। तो गर्म करोगे तो 2 H और 1 O क्या निकल जाएगा आपका, H2 निकल जाएगा और बनेगा क्या आपका CONH2, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, एमाइड का फॉर्मेशन होगा और क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल अगर आप करना चाहें यहाँ पर, एग्जाम्पल में क्या करेंगे आप, यहाँ पर CH3, आगे क्या हो जाएगा COOH NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, क्या बन जाएगा आपका CH3 COONH4 बनेगा। इसका क्या कराना, जल अपघटन कराना, यानी CH3 COONH4 का क्या करना है, हीट करा दो किसमें पर, 473 केल्विन ताप पर गर्म करोगे तो क्या निकल जाएगा, जल का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका, एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा। करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अपचयन होता है कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है आपका। पहला प्रकार कौन था आपका, अपूर्ण अपचयन। अपूर्ण अपचयन मतलब क्या होगा आपका, कि पूर्ण रूप से क्या नहीं किया जाएगा आपका, इसका अपचयन नहीं किया जाएगा। जब अपूर्ण अपचयन की बात करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसका अपचयन किसके साथ कराना आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसके साथ अगर अपचयन कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ देखोगे अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और क्या निकलेगा आपका, H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी आपकी। रिएक्शन अगर आप देखोगे कितने नवजात हाइड्रोजन निकलते हैं यहाँ पे आपके, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रयोग किया जाता है तो हमेशा 4 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे आपका। 4 में से क्या होगा, 2 नवजात हाइड्रोजन क्या करेंगे, जल का मॉलिक्यूल निकालेंगे और 2 इसके साथ जुड़कर क्या बनाएंगे आपका, CH2 बनाएंगे। OH ऑलरेडी पाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है आपका। अगर हम इसी में एग्जाम्पल समझना चाहें तो एग्जाम्पल समझेंगे क्या, अगर H R के प्लेस पे क्या करते हैं H, यानी क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका क्या, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का अगर हम अपचयन करा रहे थे किसके साथ कराएंगे, सेम कंडीशन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ के अपचयन कराना आपको। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, देखोगे तो CH3 आपका क्या OH यानी मैथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और क्या निकल जाएगा आपका, H2 निकल जाएगा। अगर हम इसे में एथिल अल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा आपका, CH3 COOH, ये क्या हमारा एसिटिक अम्ल है। अगर इसका अपचयन कराएंगे क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराएंगे आपका। तो जब इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से C2H5 आपका OH बन जाएगा, यानी क्या बनेगा आपका, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और क्या निकलेगा आपका, H2 रिलीज हो जाएगा आपका। ये आंशिक अपचयन। अब देखते हैं पूर्ण अपचयन में क्या होगा आपका, जब भी हम कहते हैं कि आपका किसका, अल्कोहल का जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब पूर्ण अपचयन कराया जाए, यानी सेकंड अपक्रिया कौन सी है आपकी, अगर सेकंड अपक्रिया की बात करेंगे कौन सा होगा आपका, पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन, अगर पूर्ण अपचयन कराएंगे तो क्या होगा आपका, तो पूर्ण अपचयन में क्या होगा आपका, यहाँ से बनेगा क्या आपका, एल्केन का फॉर्मेशन होता है आपका, किसका, अगर हमने कहा जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या, COOH क्या हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर इसका अपचयन कराना है तो अपचयन कराएंगे किसके साथ कराना आपका, फास्फोरस कैसा होना चाहिए आपका, रेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड होना चाहिए। तो जी आपस में क्रिया करेंगे, नवजात हाइड्रोजन निकालेंगे और जो नवजात हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ क्या होगा आपका, देखोगे यहाँ पर बनेगा क्या, RCH3 बनेगा और क्या निकलेगा आपका, H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपका। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है आपके, 2 मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 O2 बनाएंगे आपका। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, ऑलरेडी यहाँ कितने आपका, 3 और 4 7, एक इसके साथ है कितने यूज करे जाएंगे आपके, 6 नवजात हाइड्रोजन बनेगा, तो क्या करेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। हम इसकी रिएक्शन दोनों के साथ करा सकते हैं, जैसे हमने कहा कि फॉर्मिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, यानी HCOOH के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, 6 नवजात हाइड्रोजन के साथ कराएंगे,
किसके प्रेजेंस में आपका रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड तक कराएंगे, तो क्या होगा आपका, यहाँ से बन जाएगा क्या, CH4 बनेगा और क्या निकल जाएगा आपका H2O। और अगर हमने कहा एसिटिक अम्ल है आपका, यानी CH3 आपका COOH है, इसका क्या करेंगे, 6 नवजात हाइड्रोजन साथ क्या करेंगे, C अब चयन कराएंगे। तो इसमें आप चयन कराएंगे सेम कंडीशन, यानी कि आपका रेड फास्फोरस और क्या होना चाहिए आपका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, यानी ये दोनों क्रिया करते हैं और क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा आपका, तो आप देखो CH3 और CH3, यानी कि क्या बन जाएगा आपका जी एथेन बनेगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से H2 निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, दो नौजत ऑक्सीजन है आपका, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। फिर इस वाले में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कुल मिलाकर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर पूर्ण अपचयन होगा तो क्या बनेगा आपका एल्केन बनता है, और अर्ध अपचयन कराया जाएगा तो क्या बनेगा आपका यहाँ से एल्कोहल बनेगा आपका।